लोड 375। अगेन यहाँ पर मल्टी लोड क्या है, तो यहाँ पर आपके बहुत सारी आर्म्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर, तो समथिंग लाइक दिस एंड हैविंग मल्टीपल आर्म्स। एंड ये मल्टीपल आर्म्स जो है यूट्रस के अंदर एक्सपल्शन को रोकने के लिए, कि ये डिवाइसेस बाहर एक्सपेल ना हो, तो जितनी ज्यादा आर्म होगी उतनी ज्यादा बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है। फाइन। सो यहाँ पर आपकी ये कुछ मेथड्स है कॉपर रिलीजिंग। नाउ कम टू द पॉइंट दैट व्हाट दे आर डूइंग मींस देयर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये कर कैसे रहे हैं वर्क। फाइन। सो जो कॉपर रिलीजिंग होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, दे आर डिक्रीजिंग द स्पर्म मोटिलिटी। तो ये क्या करे, स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट को, तो दे सप्रेस, कॉपर आयन जो होगा, कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। ये स्पर्म की मोटिलिटी मूवमेंट को सप्रेस करते हैं। कैसे सप्रेस करते हैं, ये आपका क्या करेंगे, बाय थिकनिंग ऑफ सर्विक्स म्यूकस। अगेन कॉपर रिलीज होता है, कॉपर एक तो स्पर्म्स के साथ एक्ट करेगा तो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज करेगा, तो स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी दोनों ही क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एंड मोटिलिटी कैसे डिक्रीज कर रहा है, मूवमेंट कैसे डिक्रीज कर रहा है, ये सर्विक्स के म्यूकस को, अगेन सर्विक्स में जो जेली प्रेजेंट होगी, जेल प्रेजेंट होगा, उसको इतना थिक कर देता है कि वो स्पर्म के लिए बैरियर की तरह वर्क करता है और स्पर्म मूव नहीं कर पाता प्रॉपर। तो यहाँ सर्विक्स के म्यूकस की थिकनिंग कर रहा है। ठीक है। सो दिस इज हाउ द कॉपर रिलीजिंग IUDs work. Now the third one is hormone releasing IUDs, and the example of hormone releasing IUDs are progestasert, LNG-20. This LNG-20 is also known as Mirena, and it actually contain a chemical which is called as levonorgestrel. And this levonorgestrel, ये levonorgestrel कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोजेस्टिन में। फाइन। सो LNG के अंदर आपका केमिकल मिलेगा levonorgestrel which converts into progestin, and progestin, अगर प्रोजेस्ट्रोजन, जैसे हम ओरल पिल्स में भी पढ़ रहे थे, प्रोजेस्ट्रोजन की अगर कंसेंट्रेशन बढ़ जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है। सर्विक्स जो कार्विक्स होता है उसकी म्यूकस की क्या कर देता है, थिकनिंग कर देता है। तो यहाँ पर भी सेम है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। नाम से पता चल रहा है हार्मोन रिलीजिंग है, तो ये हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। फाइन। एंड ये हार्मोन क्या करेंगे, दीज हार्मोन मेक द यूट्रस अनस्वीटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये यूट्रस को अनस्वीटेबल करते हैं कि इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। फाइन। सो दिस इज हाउ द IUDs वर्क। IUDs ऑल्सो एक्ट एज फैगोसिटिक इन नेचर। तो IUDs जो है वो फैगोसाइटोसिस का भी काम करते, तो इस प्रिंसिपल पे भी वर्क कर सकते हैं। फैगोसाइटोसिस होता है कि जो अपकमिंग सेल्स हैं यानी स्पर्म्स हैं उनको एंगल्फ करके उन्हें डिग्रेड कर देना। तो ये सारे प्रिंसिपल है कि IUDs किस किस तरह से वर्क कर सकते हैं। फाइन। Now these IUDs are also known as ideal method of contraception, which I have told you why. So if someone is asking why they are ideal, so the first reason is these devices are reversible. एक तो आपका easily available भी है and आप इसे डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज की प्रेजेंस में इंसर्ट करवा सकते हैं। एंड जब भी फीमेल दोबारा से कंसीव करना चाहे या प्रेग्नेंट होना चाहे तो आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि इन डिवाइसेस को रिमूव करवा सकते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि ये रिवर्सिबल नेचर का है। ठीक है। इफेक्टिव भी है, बाकी मेथड से ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। एंड रिवर्सिबल नेचर होने की वजह से ये आपका क्या है,
इसे रिवर्सिबल नेचर की वजह से इसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो माना जाता है। इसकी हेल्प से फीमेल डिले कर सकती है प्रेगनेंसी को, एंड दे कैन ऑल्सो मेंटेन द स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन, कि बच्चों में स्पेस मेंटेन कर सकती है और प्रेगनेंसी को डिले कर सकती है। फाइन, सो स्पेस नहीं है, आप ये पॉइंट खुद लिख सकते हैं। फाइन, नाउ what are the drawbacks of these method are sometime after insertion female feel them irritable, कि कईयों को इरिटेबल लगता है और एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, एंड समटाइम दे ऑल्सो लीड्स टू द परमानेंट इनफर्टिलिटी, कि कई बार इन डिवाइसेस का यूज जो है फीमेल को परमानेंटली इनफर्टाइल कर सकता है, कि फीमेल स्टेराइल हो जाए। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं। पेल्विक रीजन होता है वो रीजन जो आपके सेंट्रल पार्ट को लोअर लिम्ब से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि जहाँ एक्सटर्नल जेनेटिलिया आपके प्रेजेंट होते हैं, वजाइना और जो भी एक्सटर्नल जेनेटिलिया हमने पढ़ा है, लेबिया, मेजोरा, माइनोरा। फाइन, सो वहां पर इन्फ्लेमेशन कोज करता है, तो आपके जो पेल्विक रीजन है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, उसके आसपास इन्फ्लेमेशन, सूजन शुरू हो जाएगी, और वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो आपके एक्सटर्नल जेनेटिलिया यानी कि वजाइना को डैमेज करना शुरू करती है। तो उस केस में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। कई बार इन डिवाइसेस का यूज, क्योंकि कॉपर आयन रिलीज होता है, धीरे धीरे होता रहता है, तो कई बार कॉपर आयन रिलीज होने की वजह से यूट्रस में परफोरेशन हो जाती है, मींस पोर्स हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज पोर्स एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है फीमेल्स में। सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस IUDs. Fine. Now the last one is implant and injectables. So implants और injectables में simple implants में भी आपका क्या होता है, they are in the form of needles, और ये बॉडी में 6-7 needles के फॉर्म में इस तरह से स्किन के beneath जो है इंसर्ट कर दिए जाते हैं, इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। धीरे धीरे ये आपके क्या करते हैं, आयन और हार्मोन रिलीज करते रहते हैं। इंजेक्टेबल्स भी यही है, जहां पर आप इंजेक्शंस के थ्रू हार्मोन्स का ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स जो हैं, जहां पर आप जो है हार्मोन का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं बॉडी में, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हैं या कॉन्ट्रासेप्शन कंसेप्शन को आप रोक रहे हैं, तो ये मेथड्स भी यूज किए जाते हैं। कॉम्पोजिशन आपका सेम है, कि यहाँ पर हार्मोन कॉम्पोजिशन होता है, तो प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। फाइन, एंड लास्ट में आप सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अगर ड्रॉबैक की बात करें, जो कि सब में आपका वर्कआउट होगा, तो कॉमन ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। कोई भी मेथड आप यूज कर रहे हैं तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपका कई बार जो है यूट्रस कैंसर वगैरह भी यहाँ पर हो जाता है मेथड्स के यूज करने से। तो कैंसर की प्रॉब्लम जो है यूट्रस में हो गया, या हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली दिख जाता है, तो ये भी आपका हो सकता है। देन इन डिवाइसेस की वजह से एब्डोमिनल पेन भी फीमेल फील कर सकती है। न्यूजिया की फीलिंग हो सकती है। न्यूजिया इज अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्टनेस, कि मतलब इंजेक्ट करवा लिया उसके बाद डिस्कम्फर्ट रहना, इरिटेबल रहना, कंफर्टेबल फील ना करना। सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक विच कैन फिट इन एनी ऑफ द मेथड. So this is all for today. We have finished all of the contraceptive method. In next class, we'll talk about STDs and MTPs. Fine. This is all for today. Thank you so much.